नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर ध्यान से देखें तो हाल फिलहाल के ट्रेंड में एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि यूपीएससी अब भूगोल की तुलना में पर्यावरण को ज़्यादा महत्व दे रही है। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर नहीं पता है तो छोड़िए, जाने दीजिए। मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में इन्वायरमेंट से 80% से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, आप में से कई दोस्तों को याद हो चुका होगा, तो अब मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूर रिपीट करूँगा कि इससे पहले हमने और भी वीडियोस दी हैं आपको, टॉप 10 वाली। उन वीडियोस की लिंक जो है, उनका लिंक मैं दे दे रहा हूँ कमेंट में, जाके देख सकते हैं। दूसरी बात यह है, ये जो आप 10 टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिनको टॉप 300 सीरीज़ में कवर किया गया है। उनकी भी वीडियोस आ चुकी हैं, मैराथन वीडियोस। उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में, जाके देख सकते हैं। एग्ज़ाम करीब है, समय कम है, जल्दी से इनको तैयार करना चाहते हैं तो पीडीएफ नोट्स आप ले सकते हैं। ये नंबर है, इस पर मैसेज करिए, जानकारी लीजिए, जल्दी से नोट लीजिए और तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक्स की तरफ और देखते हैं कि इन्वायरमेंट में हमें क्या पढ़ के जाना है ताकि इस बार आराम से प्री निकल जाए। सबसे पहली बात यह है कि आपको पर्यावरण संबंधी संगठनों के बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें भी बहुत सारे हैं, कई सारे, कम से कम 10-15 तो ऐसे ही गिना सकता हूँ मैं आपको, लेकिन आपको सब नहीं पढ़ने हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि उन्हीं संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, किसी भी वर्ष का आप पेपर उठा कर देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पर्यावरण से संबंधित जिस संगठन से क्वेश्चन पूछा गया, वो संगठन पिछले 1-1.5 सालों में चर्चा में था। उसका सम्मेलन हुआ था, कोई महत्वपूर्ण घोषणा हुई थी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी, और इसीलिए वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये हर क्वेश्चन के साथ दिखेगा। तो यहाँ आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपको बस इतना देखना पड़ेगा कि पिछले 1-1.5 सालों में जो करंट अफेयर की मैगज़ीन आपके पास है, या जो पीडीएफ नोट हमने आपको दिया है, उसमें कौन कौन से संगठनों का जिक्र है, क्यों है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही तो है, इन्हीं को तो पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको कुछ याद दिला देता हूँ, जैसे आईयूसीएन के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। यूएनईपी के बारे में पढ़ लीजिए, और इसके बाद से ये यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में पढ़ लीजिए, और सीबीडी के बारे में पढ़ लीजिए। सीबीडी से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है इस बार, ठीक है। तो इस तरह से कुछ संगठन हैं जो आपको दिख जाएंगे सीधे सीधे कि ये चर्चा में रहे हैं, जिनकी ये घोषणाएं लागू हुई हैं, ये बात सामने आई है, तो इनको तैयार कर लेना चाहिए। यूपीएससी इन्हीं को फोकस में लेती है, इन्हीं से प्रश्न पूछती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में, भारत में, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी कुछ में संशोधन हुए हैं, इस वजह से ज़्यादा चर्चा में ये टॉपिक आ गया है। तो इस बार तो पक्का है, 1 या 2 प्रश्न आपको सीधे सीधे दिखेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कानून है उनसे संबंधित। 1 मिनट। हाँ, इसके अलावा कुछ संगठन हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं। इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये कानून पढ़ेंगे ना, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि इन कानूनों को लागू करने के लिए उसी के तहत किसी संस्था का प्रावधान किया गया, ये संस्था बना दी गई है और चर्चा में भी है। उन्हें पढ़ लेना है, यानी कि एक तीर से कई निशाने लग जाएंगे। आप पढ़ने गए थे कानूनों के बारे में, वहीं से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो भारत में जो कानून है, जो संगठन है, इन्हें आप तैयार कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन बन सकता है, जो कि बनता ही है, बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो पर्यावरण को संरक्षित करने के उपाय अपनाए जाते हैं, उनमें से कुछ उपाय ऐसे हैं कि हमने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए हैं, नेशनल पार्क बना दिए हैं, टाइगर रिजर्व्स बना दिए हैं। इनमें तो आपको एक भी नहीं छोड़ना है। आप देखिए कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, थोड़े से तो हैं, उनको रट जाइए। नेशनल पार्क कितने हैं, ये भी आप गिन सकते हैं, रट जाइए। टाइगर रिजर्व भी ज़्यादा नहीं है, उनको भी रट जाइए। हाँ, इसके बाद एक टॉपिक आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये ज़्यादा है, कई सौ है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि जो चर्चा में उसको पढ़ लिया, बाकी रहने देते हैं। कई बार आप देखेंगे कि किसी नेशनल पार्क में ही कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। यूपीएससी ने ऐसे पूछ लिया था नीलगिरी को लेकर के, ठीक। तो उससे संबंधित है तो थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी जो मैंने शुरू में बताए, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। और ये जो वन्यजीव अभयारण्य है,
इनको तो देखना ही है, लेकिन सबको नहीं, कुछ को। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, आपको तैयार करना है। इसके बाद यूपीएससी का सबसे सदाबहार कह लीजिए, सबसे फेवरेट टॉपिक कह लीजिए और मजबूरी भी कह लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है प्रदूषण। पॉल्यूशन से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। पॉल्यूशंस में आगे मैं बात करूँगा, एक चीज़ छोड़ रहा हूँ, लास्ट में बात करूँगा। लेकिन अगर आपसे कहूँ कि क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे हो रहा है ये समझना बहुत आसान है, लेकिन कौन कौन से तत्व मिलते हैं तो क्या हो जाता है, कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, एक छोटी सी लिस्ट आपको मिलेगी, उसे तैयार कर लीजिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके कुछ लक्षण हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एल्गी जब झील में मिल जाती है, ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो जाता है, तो इनके लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ नाम दिए गए हैं। उन नामों की परिभाषा यूपीएससी पूछ लेती है। परिभाषा ऐसा नहीं कि इसकी परिभाषा बताइए, इस रूप में कि उसका अर्थ अगर आपको पता है तो ही आप जवाब दे पाएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये आप देख लीजिए, ठीक। साथ ही साथ जल प्रदूषण हो गया मान लेते हैं, तो उसके बाद क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से उपाय किए जाते हैं उसको दूर करने के, ये भी आपको समझना है। इसके बाद जल प्रदूषण के बाद दूसरे नंबर पे है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में अगर आपको पढ़ना है तो कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए कि गैसों का जो संतुलन है वो कैसे बिगड़ रहा है, और यहीं से एक चीज़ निकलती है अम्ल वर्षा, कैसे अम्लीकरण हो जाता है। ये थोड़ा सा समझ लीजिए, आपका मामला सेट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप हल कर लेंगे। हालांकि चैप्टर आपने खोल ही लिया होगा प्रदूषण का, तो बाकी चीज़ें भी एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आते हैं जो कि अभी ट्रेंड में है, यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछ रही है और ये आगे रहेगा ही रहेगा। मेरे ख्याल से जब तक यूपीएससी अब क्वेश्चंस पूछेगी तब तक ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा, और वो है क्लाइमेट चेंज। ये रुकने वाली चीज़ नहीं है। हो सकता है कि इंसानों के पास आने वाले 50-100 सालों में सद्बुद्धि आ जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, तो हो जाए, कुछ कुछ चेंज आ जाए, लेकिन वैसे भी नहीं रुकेगा, क्योंकि इंसानों की एक लिमिट है जलवायु परिवर्तन में, मतलब उनमें जो भूमिका है उसकी एक लिमिट है। नेचुरली भी जलवायु परिवर्तन होता है, उसे कैसे रोकेंगे, उसके लिए मतलब उपाय करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस परिवर्तन की वजह से जीव जंतुओं को, कृषि को, हम इंसानों को, सबको खतरा है, सबको नुकसान है। तो ये चर्चा में है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कैसे तैयार करेंगे, भाई सीधी सी बात है। जलवायु परिवर्तन क्या है सब जानते हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सम्मेलन हुए हैं पिछले 1 साल में, जो कॉप होता है, ठीक है, उसे आपको अच्छे से समझना है कि उसमें कौन सी घोषणा अभी सामने आई है, क्या कहा गया है, किन किन देशों ने क्या क्या लक्ष्य रखे हैं, भारत ने क्या लक्ष्य रखे हैं, सब हमने विस्तार से पढ़ा है, ये समझ लीजिए। और कुछ टर्म इसमें भी हैं, जैसे कार्बन बाजार के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया, कार्बन क्रेडिट के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे आगे। मैं अभी कार्बन की बात थोड़ी सी और करूंगा, लेकिन जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे संबंधित जो संगठन बनाए गए हैं, उन्हें आप विशेष रूप से तैयार करेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद एक यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट, भूगोल पढ़ाते समय, बताते समय मैंने आपसे कहा था कि इसकी चर्चा आगे करेंगे। जैव विविधता या बायोम के बारे में आपको पता होना चाहिए। किस तरह की बात जाननी है इसमें? इसमें आपको ये जानना है कि किस क्षेत्र में, दुनिया के किस क्षेत्र में किस तरह के जीव पाए जाते हैं। जब मैं जीव की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ चलने रेंगने वाले जीवों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेड़ पौधों की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं शैवाल की भी बात कर रहा हूँ, मैं कोरल की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो जैव विविधता है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की, इसे आपको समझना है। यूपीएससी ऐसे पूछ लेती है, जैसे रेगिस्तान में रहने वाले जो जीव हैं कैसे अनुकूलन करते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं। या फिर कुछ जीवों का नाम दे दे और पूछ दे कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं, शीतोष्ण में, या कहाँ पे। तो जब पढ़े रहेंगे तभी तो पता रहेगा। और यहाँ पे कभी कभी मिक्स करके समझ में नहीं आएगा कि भूगोल में रखें कि पर्यावरण में रखें, वनस्पतियों को लेकर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसे भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक। इसके बाद अब जीवों की बात हो ही रही है, तो एक अगला टॉपिक ले लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके 2 सेक्शंस हैं, बहुत मस्त। सबसे जो फेवरेट सेक्शन है यूपीएससी का वो ये है कि जो जीव जंतु चर्चा में, जैसे चीता है, इस बार चीता पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाथी पे पहले भी क्वेश्चंस आए हैं, फिर आ सकते हैं। टाइगर पे, शेर पे, इन पे क्वेश्चंस आए हैं। ये
गेंडा पे क्वेश्चन आया, ऊंट पे क्वेश्चन आया, बफेलो पे क्वेश्चन आया, गधा पे क्वेश्चन आया, पक्षियों पे क्वेश्चन आया, खूब क्वेश्चन आए हैं, गिद्ध पे क्वेश्चन आया, कछुए पे क्वेश्चन आया। आप समझ रहे हैं, ये यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। और ऐसा नहीं कि यूपीएससी को जानवरों से बहुत लगाव है इसलिए पूछ रही है, जानवरों का संरक्षण करना इंसानों के लिए ज़रूरी है ठीक है, अगर ये विलुप्त हुए तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो जीव जंतुओं से खूब क्वेश्चंस आते हैं। अभी मैंने दनादन नाम गिना दिया, आप डर जाएंगे कि बाप रे, अब दुनिया में इतने जीव हैं, किसको पढ़े, सबको नहीं पढ़ना है। यहाँ भी वही रूल है कि जो चर्चा में है वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। अभी हमारे देश में टाइगर्स की मृत्यु हुई है, जो चीते लाए गए थे अफ्रीका से उनमें से कई मर चुके हैं, तो ये चर्चा में है, पूछा जा सकता है। एलिफेंट कॉरिडोर चर्चा में था, वहाँ से एलिफेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो जीव चर्चा में रहते हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए। और उनमें पढ़ना क्या है, पहली बात ये देखनी है कि इनकी विशेषता है, जीव किस तरह के जीव हैं, ये कैसे हैं। जैसे यूपीएससी ने पूछ लिया था कि रात्रिचर जीव कौन से हैं, रात में चलते हैं, रात में शिकार करते हैं, ऐसे करके, तो उनकी विशेषताएं आपको देख लेनी है। साथ ही साथ ये देख लेना है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किस राज्य में, किस जगह पे। और थोड़ा सा और आप देखना चाहें, जो कि देखना ही चाहिए, कि IUCN के रेड लिस्ट में इनको कौन सा स्थान मिला है, वल्नरेबल है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि इंडेंजर्ड है, ऐसे कई कैटेगरीज हैं, 3-4 हैं, तो उसमें बस देख लेना है, लेकिन देखना ज़रूरी है। इसके बाद एक और सेक्शन बच गया इसी में, कुछ खोज हो गई, जीवों की खोज होती रहती है, तो बड़े अजीबोगरीब नाम यूपीएससी दे देती है, 3-4 नाम दे देगी, या फिर एक ही जीव खोजा गया है तो एक ही नाम दे दे और कहे कि बताइए ये क्या है, ये कोई कंप्यूटर है, कोई वायरस है, या कोई जीव है, कोई तितली की प्रजाति है, कोई, मतलब ऐसे करके। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। तो करंट पढ़ते समय इस पे आप ध्यान दीजिए, इनको नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक, इसके बाद आर्द्र भूमियों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आर्द्र भूमि जब मैं कह रहा हूँ तो आपको सिर्फ वो दलदल नहीं दिखना चाहिए कि हाँ कहीं दलदली क्षेत्र है और वहाँ पे कुछ वनस्पतियाँ उग गई हैं और उसको वेटलैंड कह देते हैं। बहुत सारी जो वेटलैंड्स हैं ना, वो पहले झील हैं, झीलें हैं। तो यूपीएससी मिक्स करके पूछ लेती है, समझ में नहीं आएगा आपको कि ये झील से क्वेश्चन आया है कि वेटलैंड से क्वेश्चन आया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आया है। लेकिन सूत्र यही है कि आप वाइल्ड लाइफ ये वेटलैंड को पकड़िए, और जो रामसर में जो वेटलैंड्स हैं, रामसर स्थल जिनको घोषित किया गया है, उनको याद कर लीजिए कि किस राज्य में कौन है। फिर थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि ये जो आर्द्र भूमि है किसी नेशनल पार्क में है या ये अपने आप में कोई झील है, क्या है, थोड़ी थोड़ी विशेषताएं देख लेंगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर इसके बाद से कार्बन उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा, मैं बात कर रहा था जलवायु परिवर्तन की, तो मैंने कहा आगे बात करेंगे। कार्बन उत्सर्जन से क्वेश्चंस अलग टाइप के पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको, कार्बन बाजार से क्वेश्चन आ गया, तो कार्बन का जो पूरा एक कार्बन चक्र है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। बेसिक सा कंसेप्ट है, आप समझ लेंगे बहुत आसानी से। उसके बाद से ये देखना होगा कि इस कार्बन चक्र को एक तरह से ये नुकसानदायक ना हो, जो मानव द्वारा कार्बन उत्सर्जित किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव लाए जा रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। कौन से संगठन सामने आ रहे हैं, क्या नियम थोपे जा रहे हैं देशों पर, कंपनियों पर, इनके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। करेंट इसमें सहायता करेगा आपकी। ठीक है, ये पढ़ लेनी है। और फिर यहाँ पर रिपोर्ट्स की मैं बात करता हूँ, रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं। इसमें 2 ही चीज़ें हैं। सबसे पहले रिपोर्ट, पर्यावरण की बात हो रही है तो ये है प्रदूषण की। पर्यावरण प्रदूषण के लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, वायु प्रदूषण पे कोई रिपोर्ट आ गई, जल प्रदूषण पे रिपोर्ट आ गई, ध्वनि प्रदूषण पे रिपोर्ट आ गई, तो इन्हें तैयार कर लेना। हालांकि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स आपको वायु प्रदूषण पे मिलेंगी और वही इंपॉर्टेंट भी है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा रिपोर्ट्स में एक चीज़, 1 मिनट रुकिए, हाँ हम रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे। इसके अलावा रिपोर्ट्स में जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 हैं, करंट में रहती हैं। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट्स हैं, उन्हें देख लीजिए। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें क्या देखना है। इसमें सबसे पहली बात ये देखनी है कि ये रिपोर्ट जारी किसने किया, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और अगर भारत के संदर्भ में कोई विशेष बात है, कोई तथ्य है, तो उसे देख लीजिए। नॉर्मली यूपीएससी ये नहीं पूछती है कि भारत की रैंकिंग क्या रही या कौन सा देश पहले स्थान पर है, कौन आखिरी में है। नॉर्मली ऐसा नहीं पूछा जाता है। आप देख लें, पढ़ लें, तैयार कर लें पीसीएस के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि पीसीएस में ये पूछा जाता है। लेकिन जब यूपीएससी पे पूरी तरह से आ जाएंगे तो आपके लिए दूसरी बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, किसने जारी किया, प्लस भारत के संदर्भ में कोई खास टिप्पणी है तो वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
तो इसमें बस इतना ही है। और बाकी यह है कि ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, मैराथन वीडियोज़ हैं, लिंक नीचे दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया शुरू में ही, PDF नोट भी आप ले सकते हैं। उसके लिए मैं एक लिंक दे देता हूँ वीडियो में, नीचे लिंक में, कमेंट में उस पर आप क्लिक कर दीजिए, जानकारी मिल जाएगी। PDF नोट लेके जल्दी से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।